नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के इस क्रम में आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैक्स इनवॉइस प्रिपरेशन को लेकर। टैक्स इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें उसमें क्लाइंट के थ्रू रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ से इसमें इनपुट डालना है, ये सब चीज़ें होने के बाद ही टैक्स इनवॉइस सही तरीके से बन पाता है। तो आइए जानते हैं पॉइंट वाइज कि कैसे टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और ऐसे कुछ सजेशन चाहिए, कुछ ऐसे हमारे थ्रू इनपुट चाहिए तो उसके लिए हम तैयार खड़े हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए जो हमारी चीज़ें हैं, वो इसमें चीज़ें सबसे फर्स्ट जो आता है वो होता है कि जो हम जिस कंपनी के थ्रू हमने काम लिया है तो वो क्लाइंट का एड्रेस, पैन कार्ड डिटेल, जीएसटी नंबर, ये सब 3 चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है। जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, कंपनी का एड्रेस, क्लाइंट कंपनी एड्रेस, पैन नंबर और जीएसटी नंबर ज़रूरी है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट में आता है। दूसरे पॉइंट में क्या है? दूसरे पॉइंट में है स्टेट कोड। स्टेट कोड क्या रहेगा? जैसे बिलिंग करते हैं तो स्टेट कोड उसमें मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ स्टेट कोड मेंशन करना मैंडेटरी हो गया। क्योंकि सपोज मान लीजिए कि क्लाइंट का जो रजिस्ट्रेशन है किसी दूसरे स्टेट में है, आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है किसी दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर सिमिलर स्टेट हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एप्लीकेबल हो। तो उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेट कोड मैंडेटरी हो गया है जब से जीएसटी आया है। तो ये क्लाइंट कोड भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेट कोड भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट साइड से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंशन करने के लिए। तीसरा पॉइंट चेक विथ क्लाइंट फॉर बिल टू और शिप टू एड्रेस इज सेम और नॉट। अगर उसमें बेसिकली ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो क्लाइंट के थ्रू जानेंगे कि जो क्लाइंट का बिलिंग एड्रेस है और क्लाइंट का शिपिंग एड्रेस दोनों सेम है या अलग अलग है। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं कि क्लाइंट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहीं और होता है और जो साइट एड्रेस होता है कहीं का और होता है। तो दोनों चीज़ें उसे मेंशन करनी ज़्यादा एक तरह से ज़रूरी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या सेम है, वो चीज़ें एक बार कंफर्मेशन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे वाले पॉइंट में देखेंगे प्रोजेक्ट डिटेल एड्रेस। जो प्रोजेक्ट का डिटेल एड्रेस है वो क्या है, तो उसको भी मेंशन करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर एंड वेंडर कोड इफ एप। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डालने के लिए, जैसे बिल बना रहे हैं तो उसमें रेफरेंस डालने के लिए ज़रूरी होता है। जो भी हम क्लाइंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसका एग्रीमेंट क्या होगा, एग्रीमेंट का रेफरेंस नंबर क्या होगा। कुछ तो एग्रीमेंट का नंबर मिला होगा, डेट उसमें हो गया, नंबर होगा। और साथ साथ वेंडर, अगर आपका रजिस्टर्ड है क्लाइंट के पास में तो वेंडर कोड भी जनरेट हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां वेंडर कोड अपने हिसाब से जारी करती हैं अब आपके क्रेडेंशियल के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये भी चीज़ें अगर मेंशन करने से ज़्यादा बेटर रहता है। उसके आगे वाले पॉइंट में कंपनी एड्रेस विथ पैन नंबर। जो आपकी कंपनी है, जो खुद की कंपनी है, उसका अपना एड्रेस, पैन नंबर, जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है टैक्स इनवॉइस में मेंशन करने के लिए। आने वाले स्लाइड में देखेंगे कि उसको कहाँ कहाँ मेंशन होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो आपके साथ मैं साझा करूँगा। आगे वाला पॉइंट है इनवॉइस नंबर। जैसे इनवॉइस नंबर क्या है, डेट, इनवॉइस का डेट क्या रहेगा, कौन से एक मंथ का काम आपने एग्जीक्यूटेड मंथ कौन सा, किस महीने के लिए आप बिल जमा करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ें उसे मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें क्या हर महीने चेंज हो जाती हैं। और जो ऊपर वाली चीज़ें जो अभी एक्सप्लेन किया वो चीज़ें परमानेंटली इनवॉइस में मेंशन रहेगी, उसमें चेंजेस की हर महीने ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, एग्जीक्यूटेड मंथ हो गया, ये सब चीज़ें हर महीने चेंज हो जाती है। आगे इसमें वर्क डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है। जैसे आप कौन से काम कर रहे हैं, मैन पावर सब लेकर काम कर रहे हैं, टनेज बेसिस पे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूरी होता है। उसके बाद उसमें आता है एसएससी कोड। एसएससी कोड मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, जो गवर्नमेंट के थ्रू इशू बताया जाता है। गवर्नमेंट ने अपने एक कोड बना के रखा है, उस कोड के अनुसार अपने किस एक्टिविटी में काम किया है। जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है तो उसका कोड क्या रहेगा, एग्जीक्यूशन सर्विसेज है उसका कोड क्या रहेगा, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज है उसका कोड क्या रहेगा। तो उसको अलग अलग क्राइटेरिया का कोड गवर्नमेंट के थ्रू ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी उसके लिए डिटेल गवर्नमेंट के थ्रू साझा किया हुआ है। तो उसके थ्रू हम कोड उसमें मेंशन करके उसमें नीचे मेंशन करना पड़ेगा कोड, एसएससी कोड क्या रहेगा, पर्टिकुलर जो आपको वर्क अवार्ड किएगा उसका एसएससी कोड क्या रहेगा। आगे वाले पॉइंट में जानेंगे कि
लिंक कैलकुलेटेड ग्रॉस अमाउंट इन मेजरमेंट एब्स्ट्रैक्टेड। अब जो मैं आप पूरा इनवाइस फॉर्मेट बना दिया, तो वहाँ पे जो आपका ग्रॉस अमाउंट का कॉलम आएगा, फाइनल अमाउंट का कॉलम आएगा, तो उसमें आपने जो एब्स्ट्रैक्ट शीट आपने बनाया है, जो मेजरमेंट शीट आपने बनाया, उसमें क्या अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको आप सिंपली वहाँ से लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद से उसमें जीएसटी जो है, जीएसटी कैलकुलेशन आपको देखना है कि अभी जैसे पिछले हमने बात बताया कि जीएसटी जो है, जीएसटी अगर सिमिलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है दोनों वेंडरों का, आपका भी वेंडर और आपका क्लाइंट, आपका भी रजिस्ट्रेशन और क्लाइंट का भी रजिस्ट्रेशन, दोनों अगर सिमिलर स्टेट में है तो CGST SGST एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कहीं और है, गवर्नमेंट जो क्लाइंट है और उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट में है, तो जगह IGST एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देने की चीज़ें हैं। जब आप बिल बनाए तो इसमें अब जो ग्रॉस अमाउंट एब्स्ट्रैक्ट से लिंक करेंगे, उसके नीचे आप IGST और या CGST SGST कैलकुलेशन करेंगे। और उसके अलावा भी देखने वाली चीज़ है कि उसमें परसेंटेज आप कितना एप्लीकेबल, नॉर्मली 18% होता है, अगर CGST SGST है तो 99%, IGST है तो डायरेक्टली 18% ही एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद से आता है नेट पेएबल अमाउंट। नेट पेएबल अमाउंट जैसे आप टोटल ग्रॉस अमाउंट हो गया, उसमें GST ऐड हो जाएगा, 18% टोटल अमाउंट नेट पेएबल अमाउंट हो जाएगा। और उसको आप जो नेट अमाउंट डिजिट में तो आएगा ही, वर्ड फिगर में तो आएगा, नीचे आपको वर्ड्स में भी मेंशन कर देना है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइनली आता है ऑथराइज सिग्नेटरी। सबसे नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी, जो पर्टिकुलर कंपनी का आपका ऑथराइज पर्सन है उसका साइन और कंपनी का सील उसमें मैंडेटरी हो जाता है। तो ये चीज़ें अब हमने जाना कि उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, GST इनवॉइस बनाने के लिए। आगे की स्लाइड में देखेंगे इसका फॉर्मेट कैसा है, तो फॉर्मेट के लिए भी चलते हैं आगे की स्लाइड में। जैसे अभी देखा हमने कि जो भी इसका फॉर्मेट है, जैसे अभी देखा फर्स्ट ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, फिर इसमें अपन इनवाइस नंबर हमने डाल दिया, इनवाइस नंबर, प्रोजेक्ट नेम और टास्क कोड डाल दिया तीनों। टैक्स इनवाइस नंबर, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, टैक्स इनवाइस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लाइंट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी है क्लाइंट का डिटेल है, क्लाइंट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, क्लाइंट का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट का डिटेल, क्लाइंट नेम, एड्रेस, पैन नंबर, GST नंबर, स्टेट कोड, टोटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर क्या रहेगा आपका, इनवाइस डेट क्या रहेगा। फिर आपका ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नंबर, जो आपको पिछले स्लाइड में बताया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रेफरेंस क्या रहेगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पेपर मिला है, उसमें रेफरेंस क्या है, तो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इधर इनवाइस डेट आ जाएगा। फिर आपका इधर कंपनी डिटेल आ जाएगा, आपकी कंपनी का डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप कि आपकी कंपनी का डिटेल मतलब एड्रेस क्या है, पैन कार्ड क्या है, GST नंबर क्या है, यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट डिटेल है यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपके इधर आपका वर्क पीरियड क्या है, वर्क पीरियड मतलब आप किस महीने के लिए आपने बिल जमा किया है, वर्क एग्जीक्यूटेड मंथ क्या है, मतलब किस महीने के लिए आपने बिल जनवरी के लिए जमा किया, फरवरी के लिए जमा किया, या पर्टिकुलर आपका 14 से 15 महीने चलता है, कैसा है आपका शेड्यूल, मंथली शेड्यूल, प्रोग्रेसिव शेड्यूल क्या है, वो यहाँ डाल सकते हैं आप। फिर आपका इधर वेंडर कोड, आपका वेंडर कोड क्लाइंट के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन मिला है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे से कर सकते हैं। फिर दूसरे में बात करेंगे फाइनली आपका डिटेल इधर रहेगा। तो इधर आपका वर्क डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं आप, जो भी वर्क आपने लेमन पर सप्लाई के लिए क्या लिया आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डिटेल रहेगा वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो ग्रॉस अमाउंट है आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जो आपका मेजरमेंट शीट आपने बनाया, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाया, वहाँ से लिंक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से आप यहाँ पे SAC कोड डाल सकते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड, जब बताया कि गवर्नमेंट के थ्रू जो बहुत सारे कोड मेंशन किए गए हैं, एग्जीक्यूटेड कोड, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप IGST या CGST जो भी एप्लीकेबल हो यहाँ पे फार्मूला लगा के यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक लिंक कर सकते हैं, सब चीज़ें लिंक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, नेट पेएबल अमाउंट, टोटल अमाउंट। फिर ये चीज़ों को यहाँ पे वर्ड्स में तो आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक लिंक करेंगे तो फिर यहाँ पे नीचे आपको वर्ड्स में भी आ जाएगा। ये चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें वर्ड्स में भी। और फिर यहाँ पे कंपनी नेम, फिर नीचे यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी और सिविल कंपनी का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। तो ये तो रहा दोस्तों फॉर्मेट। अगर कोई भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपना व्यू बता सकते हैं। और आपको अगर हमारे थ्रू अगर कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट में दिए हुए email ID पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए प्लीज़। आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इसे आने वाले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, एकदम डिटेल में वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हम लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।